रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी में मैं आज आपको प्रीमियम साइड बाय साइड यूनिट्स बताऊंगा। बड़े साइज के 600 लीटर से भी ज्यादा बड़े रेफ्रिजरेटर। तो अगर आपकी फैमिली 6, 7 या फिर उससे भी ज्यादा मेंबर की बड़ी फैमिली है और आपकी ज्यादा स्टोरेज नीड है तो इस टाइप के रेफ्रिजरेटर बहुत ही अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। स्पेशली बिकॉज यहाँ पर आपको एक साइड पूरा मिल जाता है फ्रोजन फूड्स के लिए और एक साइड पूरा मिल जाता है नॉर्मल रेफ्रिजरेशन के लिए। तो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स एक बड़े या फिर लार्ज फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं। और जहां तक रेफ्रिजरेटर्स की बात आती है, यहाँ पर आपको कोई भी एक रेफ्रिजरेटर जो है वो एब्सोल्यूट बेस्ट देखने को नहीं मिलता है, बल्कि अलग अलग फैमिलीज के लिए, अलग अलग फूड हैबिट्स के लोगों के लिए अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर जो है ना वो बेस्ट रह सकते हैं। इसलिए आज के रेफ्रिजरेटर्स के मैं आपको सिर्फ फीचर्स ही नहीं बताऊंगा बल्कि आपस में इनको कंपेयर भी करूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आपकी फैमिली के हिसाब से और आपके फूड हैबिट्स के हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेहतर रह सकता है। इसलिए मैं सभी के आपस में फीचर्स एंड स्पेस मैनेजमेंट स्पेशली जो है ना वो मैं कंपेयर करूंगा ताकि आपको एक आइडिया लगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फ्लिपकार्ट पे हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें उस वक्त गोट सेल शुरू हो गई हो, जो कि 11 जुलाई से शुरू हो रही है और वो 17 जुलाई तक चलेगी। बेसिकली गोट सेल्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सेल्स। यहाँ पे आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लार्ज होम अप्लायंसेस हैं वो आपको फ्लिपकार्ट में काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिलते हैं। प्लस फ्लिपकार्ट में इस वक्त मैं देख सकता हूँ 40 से भी ज्यादा बैंक ऑफर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर इन सभी ऑफर्स को आप क्लब करते हैं तो आपको ये जो रेफ्रिजरेटर्स हैं ये आपको और भी काफ़ी सस्ते में मिल सकते हैं। तो ये जो ऑफर्स हैं आपको बताना मेरा फर्ज था ताकि आप जो है बेस्ट से बेस्ट डील आपको मिले। इसलिए आप फ्लिपकार्ट में जाकर इन ऑफर्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक सभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इन सभी प्रोडक्ट्स को जो है ना इस वीडियो में मैं टैग भी कर दूंगा ताकि आपके लिए ढूंढना आसान हो और आप इजीली जो है ना अपने लिए शॉपिंग कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रीमियम साइड बाय साइड यूनिट्स 600 लीटर से भी ज्यादा कैपेसिटी के रेफ्रिजरेटर्स और देखते हैं कि किस तरह की स्पेस मैनेजमेंट इनमें हमें देखने को मिलती है। और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आप पता लगा सकें कि आपकी फैमिली के हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर का स्पेस मैनेजमेंट आपको बेस्ट लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहला रेफ्रिजरेटर जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है हायर की तरफ से। हायर का 602 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर जो आपको आज की डेट में फ्लिपकार्ट से मिल रहा है 61,990 का। तो जहां तक फीचर्स की बात है, आपको इस रेफ्रिजरेटर में जो फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 398 लीटर्स की। और यहाँ पर आपको जो फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है ये आपको मिलती है 204 लीटर की। इसको याद रखिएगा क्योंकि जब मैं अगला रेफ्रिजरेटर आपको बताऊंगा तो इन सब चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे किसकी स्पेस मैनेजमेंट जो है वो बेहतर है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेटर में जो है ना 4 एडजस्टेबल टफन्ड ग्लास के शेल्फ्स देखने को मिल जाते हैं, दोनों साइड में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर साइड में और नॉर्मल रेफ्रिजरेटर साइड में दोनों ही साइड में आपको 2-2 ड्रॉवर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी लार्ज कैपेसिटी के ड्रॉवर्स हैं। और यहाँ पर आप फ्रोजन फूड्स हो या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स हो ये सब कुछ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो अगर रेफ्रिजरेटर का मिडल कंपार्टमेंट देखा जाए फ्रीजर साइड का और रेफ्रिजरेटर साइड का भी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो स्पेस मैनेजमेंट अच्छी है। आपको बास्केट्स भी काफी अच्छे और बड़े बास्केट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप डोर साइड के रैक्स देखते हैं तो यहाँ पर अगर राइट साइड का डोर रैक आप देखते हैं तो आपको 5 वहाँ पे रैक्स मिल जाते हैं, जिनमें से 4 रैक्स में तो आप बड़ी बड़ी साइज के बॉटल्स भी रख सकते हैं। सबसे नीचे वाले 3 रैक्स में तो आप 2-2 लीटर के बॉटल रख सकते हैं। चौथे रैक में आप 1 लीटर तक के बॉटल रख सकते हैं और सबसे ऊपर वाले रैक में आप पोल्ट्री या फिर एग्स वगैरह जो है ना वहां पे रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको मेनली बताना चाहूंगा, इसके लेफ्ट साइड वाला जो डोर है वहां पे मुझे स्पेस मैनेजमेंट जो है ना काफी मुझे अटपटी लगी है। वहां पे स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छी की जा सकती थी लेकिन कितना स्पेस यहाँ पे वेस्ट किया गया है। अगर आप देखते हैं लेफ्ट साइड वाले डोर में आपको 3 ही रैक्स देखने को मिलते हैं और सबसे नीचे वाले रैक के नीचे कितनी स्पेस है जो कि खाली छोड़ दी गई है और वहां पे कोई भी रैक आपको देखने को नहीं मिलता है। जस्ट टू एकोमोडेट दीज 4 वेजिटेबल बास्केट्स जो कि अच्छे लार्ज साइज के बास्केट्स हैं। इन बास्केट्स को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर डोर साइड में कितने स्पेस को वेस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे कम से कम 2 शेल्फ तो आराम से यहाँ पे और लगाए जा सकते थे ताकि यहाँ पे आपका और भी सामान डोर साइड में आ सकता था। लेकिन लेफ्ट साइड का जो डोर है
वो मेरे हिसाब से कंप्लीटली वेस्ट किया है हायर ने। ओवरऑल रेफ्रिजरेटर काफ़ी अच्छा है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर है, लेकिन दोस्तों जो स्पेस मैनेजमेंट है स्पेशली लेफ्ट साइड के डोर का, वो मेरे हिसाब से जो है ना वो काफ़ी खराब स्पेस मैनेजमेंट किया गया है और बेहतर किया जा सकता था। यहाँ पर आपको जंबो अपर आइस मेकर भी देखने को मिल जाता है फ्रीजर साइड में, जो कि काफ़ी बड़ा जंबो आइस मेकर है। तो अगर पार्टीज वगैरह के लिए रेफ्रिजरेटर को जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आइस जो इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको 100% कन्वर्टेबल ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि पूरे फ्रीजर को चाहे तो आप नॉर्मल फ्रिज बना सकते हैं। और अगर आपके फ्रीजर की स्टोरेज जो है वो नीड कम है, आपको ज़्यादा फ्रिज की स्टोरेज की नीड ज़्यादा है, तो आप कन्वर्टेबल फीचर को यूज़ करके इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर की अगर कंप्रेसर की बात करते हैं तो आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है, जिससे ओवरऑल इसकी जो नॉइज लेवल है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलती है और इसकी जो कंप्रेसर की लाइफ है वो भी जो है वो बढ़ती है। यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल है वो भी आपको डिजिटल कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, जो कि टच कंट्रोल पैनल है। तो आप इसको टच बटन से इजीली इसके कन्वर्टेबल फीचर को भी यूज कर सकते हैं और टेम्परेचर को भी बढ़ाना घटाना वो सब कुछ आप इसके रेफ्रिजरेटर में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप चाहें, अगर आपको नीड नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप बिना स्टेबलाइजर के भी इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीसीबी में ही स्टेबलाइजर का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगा, स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजर जरूर ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी महंगा रेफ्रिजरेटर है और सिर्फ एक स्टेबलाइजर की वजह से, जो कि 2 से 4 हज़ार रुपये में आपको मिल सकता है, उसके लिए एक इतना महंगा रेफ्रिजरेटर जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एंटी फंगल गैस्केट भी देखने को मिल जाती है और ईजी क्लीन बैक है, बिल्कुल क्लीन बैक आपको मिलती है, तारों का जंजाल देखने को या फिर पाइप्स का जंजाल देखने को आपको नहीं मिलेगा। और ये एक 3 स्टार रेफ्रिजरेटर है, जहां पर आपको टोटल 1 साल की वारंटी ओवरऑल रेफ्रिजरेटर पे देखने को मिल जाती है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे भी आपको मिल जाती है। अगर आपको ये वाला रेफ्रिजरेटर पसंद आता है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन अभी वेट कीजिए, सिर्फ 2 और रेफ्रिजरेटर बाकी रह गए हैं। उन दोनों के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा और हायर के इस रेफ्रिजरेटर के साथ उन दोनों को मैं कंपेयर भी करूंगा। देख लीजिए, हो सकता है आपको जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं वो ज्यादा बेहतर लगे, कि मेरे हिसाब से उनमें स्पेस मैनेजमेंट आपको और अच्छी मिलेगी हायर से भी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर आपके लिए लेके आया हूँ, ये है गोदरेज की तरफ से 600 लीटर का साइड बाय साइड प्रीमियम डबल डोर रेफ्रिजरेटर। ये आपको आज की डेट में फ्लिपकार्ट से मिल रहा है 74,990 का। ऑफ कोर्स ये हायर वाले से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेस मैनेजमेंट और फीचर्स मेरे हिसाब से थोड़े से और बेहतर मिल रहे हैं। लुक वाइज भी ये हायर वाले से थोड़ा सा और बेहतर है मेरे हिसाब से। हालांकि लुक्स जो है ना वो सबके एक सब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन सबसे पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी फ्रेश फूड कैपेसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 387 लीटर का फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलता है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं इसको हायर वाले के साथ। तो गोदरेज वाले में आपको 387 लीटर का फ्रेश फूड कैपेसिटी मिल रहा है और हायर में आपको मिल रहा था 398 लीटर का फ्रेश फूड कैपेसिटी। तो डेफिनेटली आपको हायर में ज्यादा बड़ा फ्रेश फूड कैपेसिटी आपको मिल रहा था। आप डिसाइड कीजिए आपकी ईटिंग हैबिट्स, फैमिली के हैबिट्स किस टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पे पहले मैं आपको फ्रीजर कैपेसिटी बता देता हूँ। तो गोदरेज वाले में आपको जो फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है ये आपको मिलती है 213 लीटर की, वहाँ हायर में शायद आपको 204 लीटर की मिल रही थी। तो यहाँ पर जो फ्रीजर कैपेसिटी है ये आपको गोदरेज में ज्यादा बड़ी मिल रही है और जो नॉर्मल फ्रेश फूड कैपेसिटी है वो आपको हायर वाले में ज्यादा बड़ी मिल रही है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको फ्रीजर की जरूरत ज्यादा पड़ती है या नॉर्मल फ्रिज की जरूरत ज्यादा पड़ती है। लेकिन पहले हम सैमसंग वाला भी देख लेंगे, उसके बाद जो है तीनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं गोदरेज के और बाकी के फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पर आपको 3 टफन ग्लास के शेल्फ देखने को मिलते हैं इसके मिडिल वाले कंपार्टमेंट में, और यहाँ पर वेजिटेबल क्रिस्पर यानी कि 2 आपको वेजिटेबल बास्केट आपको दोनों ही साइड में मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 4 आपको बास्केट देखने को मिल जाते हैं। जो आपका फ्रोजन साइड में बास्केट है वहाँ पे आप जो है ना बर्फ वगैरह जमा सकते हैं, या फिर आप कोई भी मीट वगैरह या फिर कोई भी आपको नॉनवेज वगैरह रखना है वो सब कुछ रख सकते हैं। जो राइट साइड में इसके वेजिटेबल बास्केट्स हैं वो ठीक ठाक साइज के हैं, लेकिन सबसे नीचे आपको एक और बास्केट यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये इसके कन्वर्टेबल बास्केट है। इस बास्केट को चाहे तो आप फ्रीजर टाइप का बना सकते हैं या फिर इस बास्केट को आप नॉर्मल फ्रिज भी
भी बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस रेफ्रिजरेटर का स्पेस मैनेजमेंट और हायर वाले से भी इसको कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर गोदरेज के इस रेफ्रिजरेटर का हम राइट साइड वाला डोर देखते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रैक्स देखने को मिलते हैं। यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, हायर में जो उसका राइट साइड वाला जो डोर था वहां पे आपको 5 रैक्स देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि गोदरेज का अगर आप ध्यान से देखते हैं, राइट साइड वाला जो आपका डोर है वहां पे सबसे नीचे एक रैक की जगह जो है ना वो एक तरीके से वेस्ट की गई है, थोड़ी सी खाली है। वहां पे जो है एक और रैक एडजस्ट किया जा सकता था। तो स्पेस मैनेजमेंट राइट साइड वाले डोर में गोदरेज की नहीं बल्कि हायर की ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब देखते हैं लेफ्ट साइड वाला डोर जो है ना वो किसका ज़्यादा बेहतर है। अगर हम लेफ्ट साइड वाला डोर देखते हैं तो यहाँ पर गोदरेज का जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 4 रैक्स देखने को मिल रहे हैं इसके लेफ्ट डोर में। हालांकि मेरे हिसाब से एक और रैक नीचे यहाँ पे भी दिया जा सकता था, यहाँ पे भी इसको 5 बनाया जा सकता था। लेकिन गोदरेज में आपको दोनों डोर्स में बेसिकली 4 रैक्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रीजर साइड में 4 और नॉर्मल रेफ्रिजरेटर साइड में आपको 4 देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट गोदरेज वाले की हायर से थोड़ी सी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ डोर रैक्स, और इन टर्म्स ऑफ जो मिडल वाला जो यूनिट है वहाँ पे भी जो शेल्व्स हैं और वहाँ पे जो सबसे नीचे वाला जो फ्रीजर बास्केट है कन्वर्टेबल वाला, वो भी गोदरेज का जो है ना वो ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हायर। तो मैं यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट में गोदरेज को थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहूँगा एज कम्पेयर टू हायर। तो अगर आप देखते हैं इसके बाकी के फीचर्स तो डेफिनेटली ये जो रेफ्रिजरेटर है ये भी एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, और यहाँ पर आपको -3 से लेके 5 डिग्री C तक अलग अलग टेम्परेचर जोन्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसका जो कंप्रेसर है वो AI पावर्ड इन्वर्टर कंप्रेसर है। रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से वो चेंज करती है और अपने हिसाब से उसको मेंटेन रखती है, तो ये काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको 3 मोड्स बेसिकली मिल जाते हैं कन्वर्टेबल फीचर में। एक आपको मिलता है इको मोड, एक मिलता है हॉलीडे मोड और एक मिलता है सुपर फ्रीजर मोड। तो यहाँ पर आपको मल्टी एयर फ्लो देखने को मिल जाता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर की जो ठंडी हवा है वो अलग अलग कोने तक फैलाई जाती है अलग अलग वेंट्स के थ्रू। और इस रेफ्रिजरेटर में भी आपको एंटी बैक्टीरियल गैस्केट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको डिजिटल टच पैनल, यानी कि यहाँ पे भी आपको टच पैनल देखने को मिलता है, टच बटन्स देखने को मिलते हैं। चाइल्ड लॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको डोर अलार्म भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर रेफ्रिजरेटर आपका थोड़ा सा भी खुला रह जाता है गलती से तो यहाँ पे 3 मिनट के बाद अलार्म बजता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि रेफ्रिजरेटर का डोर जो है वो खुला रह गया है। और इसके अगर वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 3 साल की वारंटी ओवरऑल रेफ्रिजरेटर में मिल जाती है और 10 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर में आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये रेफ्रिजरेटर पसंद आता है तो लिंक आपको डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वेट कीजिए, अभी लास्ट वाला ऑप्शन देखते जाइए, उसको भी हम कंपेयर करेंगे इन दोनों रेफ्रिजरेटर के साथ और देखते हैं कि कौन सा फ्रिज है वो बेस्ट निकल के आता है। तो जो नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीमियम डबल डोर साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर में, वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का 653 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर, जो आपको आज के रेट में 79,990 का मिलेगा, ऑलमोस्ट 80,000 रुपए का मिलेगा। अब दोस्तों इसके अगर फीचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हमें फ्रेश फूड कैपेसिटी कितनी मिलती है और फ्रीजर कैपेसिटी कितनी मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलती है वो आपको मिलती है 409 लीटर की 409, और यहाँ पर आपको जो फ्रीजर कैपेसिटी देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 244 लीटर की। ऑफ कोर्स हायर में 204 लीटर का फ्रीजर मिल रहा था, यहाँ पे 244 लीटर का मिल रहा है। तो आपका जो फ्रीजर कैपेसिटी है और जो फ्रेश फूड कैपेसिटी है दोनों ही सैमसंग वाले में ज्यादा है। ऑफ कोर्स इसका प्राइस भी ज्यादा है और ओवरऑल कैपेसिटी भी इसकी दोनों फ्रिजेस से ज्यादा है, तो इसलिए आपको ज्यादा स्पेस इसमें मिल रही है। लेकिन अगर इसके मिडिल वाले कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो आपको 4 टफन ग्लास के शेल्फ देखने को मिल जाएंगे और आपको 2 बास्केट जो है ना दोनों ही साइड में, फ्रीजर साइड में और नॉर्मल फ्रिज साइड में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर के दोनों साइड के डोर के स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो स्पेस मैनेजमेंट है वो आज के तीनों रेफ्रिजरेटर में सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसके राइट साइड डोर में देखते हैं तो वहां पर भी आपको 5 रैक्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पे बड़े साइज के बॉटल स्टोर कर सकते हैं, पोल्ट्री वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और इसके अगर लेफ्ट साइड के डोर की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 रैक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई स्पेस की वेस्टेज देखने को नहीं मिलती है और ये बहुत ही अच्छी बात है। जो पूरा स्पेस 653 लीटर का दिया गया है उसको काफी वाइजली इसको यूज किया गया है। इसमें आपको बीच में एक मैनुअल ट्विस्ट आइस ट्रे भी देखने को मिलती है जो कि काफी बड़ा कंपार्टमेंट है, और यहाँ
पे आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल फीचर भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो कन्वर्टेबल फीचर है वो भी सबसे अच्छा है। 5 अलग अलग मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है नॉर्मल मोड, सीजनल मोड, एक्स्ट्रा फ्रिज मोड और यहाँ पे आपको मिलता है वेकेशन मोड, होम अलोन मोड। तो आपको 5 अलग अलग मोड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा फ्रिज मोड है वहाँ पे बेसिकली आपका जो पूरा रेफ्रिजरेटर है वो नॉर्मल फ्रिज बन जाता है, जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है वो भी नॉर्मल फ्रिज बन जाता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेस मिल जाती है स्टोरेज के लिए। आपका जो वेकेशन मोड है उसमें आपका पूरे रेफ्रिजरेटर में से सिर्फ जो फ्रीजर है वो एक्टिव रहता है और बाकी का जो फ्रिज है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं? बेसिकली आपका लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही अलग अलग तरीके से जो है ना वो कूल किए जाते हैं, अलग अलग वेंट से कूल किए जाते हैं। इससे फायदा ये भी हो जाता है कि दोनों साइड में रखे हुए जो फूड्स है ना उनकी स्मेल आपस में मिक्सअप नहीं होती है, अलग अलग तरीके से दोनों कूल होते हैं। तो इसलिए आपके वेकेशन मोड में बेसिकली सिर्फ आपका फ्रीजर चलता रहता है, बाकी का जो फ्रिज है वो ऑफ हो जाता है। तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है ना काफी सेव होती है। यहाँ पे आपका होम अलोन मोड भी है, जहाँ पे आपके फ्रिज का कोई भी एक साइड जो है ना वो चलता रहता है, दूसरे साइड को जो है ना वो ऑफ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका अगर आप बैचलर हैं या फिर छोटी फैमिली है तो उनके लिए भी ये जो मोड है एक अच्छा मोड साबित हो सकता है। तो ये जो है अलग अलग कन्वर्टेबल मोड्स आपको सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर में देखने को मिल जाते हैं। अब अगर बात करते हैं कूलिंग टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे आपको ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी मिल जाती है। ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था, जो दोनों रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट्स हैं वो अलग अलग कूल होते हैं। तो बेसिकली आपके दोनों कंपार्टमेंट्स को अलग अलग से मैनेज करना भी आसान हो जाता है। यहाँ पे आपको पावर कूल या फिर पावर फ्रीज भी देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है ना आपका रेफ्रिजरेटर जल्दी से आइस की फॉर्मेशन करता है या फिर जो भी कूलिंग है वो थोड़ी सी जल्दी स्पीड में करता है। डेफिनेटली वहाँ पे बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, लेकिन यहाँ पे फीचर आपको मिल जाता है। तो पार्टीज वगैरह के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके स्मार्ट फीचर्स की बात करें तो इस रेफ्रिजरेटर को आप अपने मोबाइल फ़ोन के एक ऐप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डोर अगर आपका ओपन रह गया है रेफ्रिजरेटर का तो उसका भी अलार्म आपको मोबाइल में मिल जाता है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर अलर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। अब जहाँ तक कंप्रेसर की बात है तो यहाँ पर आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है। तो वो आपको इससे पहले वाले फ्रिज में जैसे देखने को मिल रहा था वैसे ही आपको सैमसंग में भी मिलता है। तो ओवरऑल नॉइज लेवल कम होती है, इसका जो लाइफ है रेफ्रिजरेटर का वो भी ज्यादा होता है। यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर खोलने के लिए डोर में आपको रिसेस हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी कूल लगते हैं और आपको एंटी बैक्टीरियल गास्केट वगैरह इसमें भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इसमें वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी ओवरऑल फ्रिज पे और 20 साल की वारंटी इसके कंप्रेसर पे आपको मिलती है, जो शो करती है ब्रांड का कॉन्फिडेंस अपने कंप्रेसर पे कि इसका कंप्रेसर काफी ड्यूरेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तीनों रेफ्रिजरेटर्स की स्पेस मैनेजमेंट देखें, ओवरऑल फीचर्स देखें, तो मेरे हिसाब से जो सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है हालांकि वो सबसे ज्यादा महंगा जरूर है लेकिन फिर भी उसमें स्पेस मैनेजमेंट काफी अच्छी है। ऑल्दो स्पेस मैनेजमेंट आपके लिए कौन सी ज्यादा बेहतर रहती है वो आपके फैमिली के फूड हैबिट्स पे डिपेंड करेगा। तो आप उस हिसाब से तीनों रेफ्रिजरेटर्स को कंपेयर कीजिएगा। मैंने तीनों को आपस में कंपेयर कर दिया है ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपकी फैमिली के लिए कौन सा बेहतर रह सकता है। यहाँ पर दोस्तों LG का भी एक साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर आता है जो कि काफी प्रीमियम और काफी अच्छा रेफ्रिजरेटर है, लेकिन उसको मैंने इस लिस्ट में अभी जो है इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि LG के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाना चाहूंगा और उसके फीचर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि वो भी जो रेफ्रिजरेटर है काफी अच्छा है, उसमें फीचर्स आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। स्पेस मैनेजमेंट उसका भी आपको काफी अच्छा मिलता है और काफी अच्छी लाइफ है उस रेफ्रिजरेटर की। तो वो मैं आपको अलग से जो है ना एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये 3 रेफ्रिजरेटर्स आप जो है ना वो रेफर कर सकते हैं और उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया इन तीनों के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड फ्लिपकार्ट के गोट सेल्स का फायदा जरूर उठाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।